ख्वाब मत देखो। मुझे बताओ, सितारे कहाँ से चमकना शुरू होते हैं? तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी दुनिया को रोशन करती है। मैं हंसूं या रोऊं, तुम मेरे साथ हो। हर लम्हा मैं तुम्हारी यादों में खो जाता हूँ। एक गांव में किसान रहता था। उसका नाम अब्दुर रहमान था। वो अपनी बीवी सलमा और अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। 6 बेटियां हम उम्र थीं। सबकी उम्र 3 साल थी। घर में खुशी, सुकून और मोहब्बत थी। कुछ वक्त गुजरा तो सलमा एक बार फिर माँ बनने वाली थी। अब्दुर रहमान खुशी से झूम उठा, मगर उसकी 6 बेटियां बिल्कुल खुश नहीं थीं। उनके दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। ये सब क्यों हो रहा है? अम्मी हमें पहले जैसा क्यों नहीं देखती? क्या हमारी खुशी अब नजर नहीं आती? कुछ महीनों बाद सलमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को देखते ही वो मुस्कुरा उठी। कितनी प्यारी है! अब्दुर रहमान की खुशी का ठिकाना न रहा। ये बच्ची अपनी बहनों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अब्दुर रहमान ने मोहब्बत से कहा, मेरी बच्ची का नाम आयशा होगा। सब खुश थे, लेकिन 6 बड़ी बहनों के दिल हसद और गुस्से से भर गए। अब अम्मी और अब्बू सिर्फ आयशा से मोहब्बत करते हैं। हम अब उनके लिए कुछ भी नहीं रहे। सलमा आयशा से बेहद प्यार करती थी। अब्दुर रहमान हमेशा आयशा को अपने साथ रखता। घर में खुशी थी, मगर बहनों के दिलों में हसद 6 महीनों में बढ़ता गया। वक्त गुजरा, आयशा 5 साल की हो गई और उसकी 6 बहनें 8 साल की। 6 बहनों में से सिर्फ एक थी जो आयशा से दिल से मोहब्बत करती थी। उसका नाम ज़ैनब था। वो हमेशा कहती, मेरी प्यारी बहन, हमेशा खुश रहना। सब बहनें खूबसूरत थीं, मगर आयशा सबसे मुख्तलिफ थी। वो सूरज की रोशनी जैसी लगती थी। सब बहनें अपने वालिद के साथ खेतों में काम करतीं, पहाड़ों पर बकरियां चराने जातीं। लेकिन आयशा कभी साथ न जाती, क्योंकि सलमा डरती थी। एक दिन आयशा ने कहा, अम्मी, आज मैं भी बहनों के साथ जाऊंगी। सलमा ने प्यार से मना कर दिया, नहीं मेरी शहजादी, वहाँ खतरा है। एक रात 3 बहनें इकट्ठी बैठीं। उनकी आंखों में हसद था, दिल में रहम नहीं। हमें आयशा के साथ कुछ करना होगा। पहाड़ के पास एक गहरा कुआं है। हम उसे वहां धक्का दे देंगे और अम्मी से कहेंगे कि शेर खा गया। अगली सुबह एक बहन सिद्रा आयशा के पास आई। आयशा, आज हमारे साथ पहाड़ चलना, लेकिन अम्मी को मत बताना। मासूम आयशा मान गई। रास्ते में ज़ैनब ने पूछा, क्या अम्मी को पता है? आयशा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं होगा आपी। पहाड़ पर आयशा खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद सिद्रा और एक बहन उसे कुएं के पास ले गईं। अचानक सिद्रा ने जोर से धक्का दिया। आयशा चीख भी ना सकी और गहरे कुएं में जा गिरी। चलो यहाँ से, वो दोनों भाग गईं। जब सब वापस आए तो ज़ैनब घबरा गई। आयशा कहाँ है? सिद्रा ने झूठ बोला, वो कहीं और चली गई होगी। शाम तक अम्मी बेचैन हो गईं। और फिर वो झूठ, आयशा को शेर खा गया। अब्दुर रहमान जमीन पर गिर पड़ा। ये झूठ है, मुझे बताओ, ये झूठ है। उस रात के बाद अब्दुर रहमान बीमार रहने लगा और सलमा हर वक्त रोती रहती। कुएं के अंधेरे में आयशा कांप रही थी। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं में एक बच्ची देखी। रस्सी डालकर उसे बाहर निकाला, लेकिन लालच ने उनके दिल अंधे कर दिए। वो आयशा को नूर की सल्तनत ले गए। नूर की सल्तनत रोशन, खुशहाल और खूबसूरत थी। वहाँ के बादशाह शाह कामरान और मलिका महरीन की कोई औलाद न थी। जब मलिका ने आयशा को देखा तो उसका दिल भर आया। आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा नाम शहजादी नूर है। साल गुजरते गए। शहजादी नूर 16 साल की हो गई। हसीन, नर्म दिल और अक्लमंद। कहत का ख्वाब आया। शहजादी नूर ने सबको अनाज जमा करने का हुक्म दिया। कहत आया, लेकिन नूर की सल्तनत महफूज रही। इधर गांव में बहनें भूख से तड़पने लगीं। आखिर वो नूर की सल्तनत पहुंची। जब शहजादी नूर ने उन्हें देखा तो सब सच सामने आ गया। आंखों में आंसू, दिल में निदामत। हमें माफ़ कर दो। शहजादी नूर रो पड़ी। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं अपने असल बाप से मिलना चाहती हूँ। यूं शहजादी नूर फिर से आयशा बनकर अपने घर लौटी। अब्दुर रहमान ने बेटी को सीने से लगा लिया। घर फिर मोहब्बत से भर गया। तुम हो तो जिंदगी दुआ बन जाती है।